गुजरात के वडोदरा शहर को यूनेस्को में क्रिएटिव सिटी के रूप में स्थान दिलाने की कवायद टीम इंडिया और वडोदरा महानगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान से की गई है। गुजरात का वडोदरा शहर और हम सबका प्यारा और बेहद खूबसूरत वडोदरा शहर, जिसे आज भी लोग महाराजा सयाजीराव के नाम से जानते हैं। वडोदरा शहर को टीम वडोदरा पिछले कुछ वक्त से एक नए रंग रूप में पेश करने की कोशिश कर रही हैं और उसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका के साथ मिलकर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में वडोदरा को स्थान दिलवाने की कवायद हो रही है। उसी के तहत वडोदरा की होटल ग्रैंड मर्क्यूर वडोदरा सूर्या पैलेस में एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के अग्रणी तो है ही, साथ ही जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनेद अजीम मट्टू भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को क्रिएटिव सिटी में स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और उसी वर्कशॉप के तहत अलग अलग क्षेत्र के अग्रणियों के अलग अलग इम्पोर्टेंट सूचन लिए जा रहे हैं और वडोदरा को कैसे एप्लीकेशन फाइल करनी और किस तरह से वडोदरा क्रिएटिव सिटी में स्थान पा सकता है, ये सारी कवायद आज वडोदरा शहर में हो रही है। वडोदरा सिटी को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिलाने के लिए टीम वडोदरा ने 1.5-2 साल पहले शहरीजनों के खास सूचन लिए थे और कॉरपोरेशन को अब सूचना दी है और उसी के तहत ये कवायद की जा रही है। वडोदरा शहर में हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा 129 जितनी हेरिटेज बिल्डिंग की सूची तैयार की गई है और हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा सभी हेरिटेज इमारतों के सुधार पर भी काम किया जाएगा। साथ ही वडोदरा की पहचान समान गरबा, गणेशोत्सव, नरसिंह जी की शोभा यात्रा जैसे उत्सव को भी इस खास मौके पर शामिल किया गया है, ताकि क्रिएटिव सिटी के रूप में वडोदरा बेहतर तरीके से नोटिफाई कर सके और यूनेस्को में पार्टिसिपेट करने के बाद वडोदरा को भी क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिल सके। अब तक गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद को ही हेरिटेज का दर्जा मिला है और अब अगर वडोदरा को भी ये दर्जा मिलता है तो गुजरात की पहली क्रिएटिव सिटी वडोदरा शहर को माना जाएगा। ये कवायद गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल के साथ साथ वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री इत्यादि के प्रयासों के साथ किया जा रहा है। आज सब्जेक्ट है एना पर बधाए पोतपोताना व्यू रजू कर्या छे, बधाए पोतपोताना मंतव्यो रजू कर्या छे, प्रेजेंटेशनो रजू थया छे અને એના કારણેથી આ બધા પ્રેઝન્ટેશનો, આ બધા વ્યૂઝ, એમના મંતવ્યો, એમના સૂચનો એ બધું લઈ અને વડોદરામાં શું કરવું જોઈએ એની માટેનો એક રોડમેપ તૈયાર થાય, એક બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર થાય અને સાથોસાથ ક્રિએટિવ સિટીનો દરજ્જો મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ એની પણ એક ચર્ચા આમાં થઈ છે અને જે મુખ્ય સ્થાન આ કોન્ફરન્સનું હતું। એટલે આખો એક બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર થાય। હવે આ કલ્ચરલ સિટી અને ક્રિએટિવ સિટી માટે જમ્મુ કાશ્મીરથી પણ એક એક્સપર્ટ આવ્યા હતા, એમણે પણ અહીંયા એમની વાત મૂકી છે। એટલે આ બ્લુપ્રિન્ટના આધારે ફર્ધર પછી એના પર ડેલિબરેશન થઈ, એને પોલિસી ફ્રેમવર્કમાં ઢાળી એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય એ દિશામાં ચોક્કસ આગળની કાર્યવાહી થશે। એટલે આ સેમિનારથી વડોદરાની એક આગામી 10 વર્ષની કે વડોદરાને આપણે ક્યાં લઈ જવું છે, કયા દિશામાં, એની માટેનો એક બ્લુપ્રિન્ટ तैयार થશે। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शहर यानी गुजरात का वडोदरा शहर और इस शहर की विरासत अपने आप में ऐतिहासिक है और इसीलिए वडोदरा शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में स्थान मिले, ऐसी कोशिश हो रही है। टीम वडोदरा पिछले कई वक्त से वडोदरा को री इमेजिंग यानी वडोदरा को एक नया स्वरूप देने की कोशिश कर रहा है और टीम वडोदरा की ही सूचना के आधार पर वडोदरा महानगर पालिका ने नई कवायद शुरू की है कि वडोदरा को क्रिएटिव सिटी के रूप में यूनेस्को में स्थान मिले। अगर ऐसा होता है तो वडोदरा बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब माना जाएगा और इसके लिए पूरी कवायद की जा रही है। और आज इस कवायद में बहुत अहम भूमिका निभाने के लिए जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से एक खास मेहमान वडोदरा आए हैं, जो पूर्व मेयर भी रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जुनेद अजीम मट्टू जी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट सूचन दे रहे हैं कि आखिरकार कैसे वडोदरा क्रिएटिव सिटी में शामिल हो सकता है। सबसे पहले तो सर वडोदरा शहर में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्रिएटिव सिटी, क्या पैमाने होते हैं सर यूनेस्को में क्रिएटिव सिटी को स्थान दिलाने के? एक डिटेल्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है। बहुत सारे शहर इसमें कम्पीट करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, म्यूज़िक, गैस्ट्रोनॉमी, फूड, डिज़ाइन। वडोदरा ने जहाँ तक वडोदरा की बात है, उन्होंने डिज़ाइन में भाग लेने का फ़ैसला लिया है और वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। हमने फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अप्लाई किया था और 2021 में हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई
और अभी 11 क्रिएटिव सिटीज़ हैं, यूनेस्को सिटीज़ हैं पूरे देश में, 11 में से एक श्रीनगर। आप लोगों ने उस वक्त आपने कहा कि जैसे फोक और आर्ट, क्योंकि जम्मू कश्मीर का वैसे ही बहुत फोक और आर्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है, वडोदरा में क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? किस तरह से इसे क्रिएटिव सिटी में स्थान दिलाने में आप सहभागी बन पाएंगे? देखिए, वडोदरा का डिज़ाइन कंपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्बन प्लानिंग डिज़ाइन, हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन या आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जो लेगेसी है, आर्किटेक्चरल लेगेसी, और डिज़ाइन एक बहुत ही एक वाइड टर्म है। इट इज़ नॉट इंफ्रास्ट्रक्चरल डिज़ाइन अलोन, उसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन इज़ ऑल एनकम्पसिंग। आपका यहाँ पे द डांस, द फेमस गरबा in वडोदरा, जो एपिसेंटर है वडोदरा उसका, that also fits the profile of creativity। तो वो शहर जो समझते हैं कि वो क्रिएटिविटी के हब हैं, वो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल होना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वडोदरा विल बी सक्सेसफुल, और जहाँ तक पर्सनली मेरी इन्वॉल्वमेंट है, मैं बिल्कुल आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प वडोदरा। जो हमारी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर रहे हैं हम वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ। आई एम ऑल्सो शेयरिंग देम विद द हेरिटेज ट्रस्ट, और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में अगर मैं कोई रोल प्ले कर सकूंगा, मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। वडोदरा एक बहुत खूबसूरत शहर है, मैं तीसरी बार वडोदरा आया हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि वडोदरा का जो लेगेसी है, हेरिटेज कंपोनेंट है, जो इनहेरिटेंस इतनी रिच है, इट सर्टनली डिजर्व्स अ क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क टैग।